A bar of length L in which temperature is raised non-uniformly determine the thermal stress developed for given condition. अब इससे पहले क्या हो रहा था कि हम लोग का टेम्परेचर जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले बार को फिक्स किया है दो फिक्स सपोर्ट के बीच में, और एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट को कंसीडर कर दिया गया है। टेम्परेचर वेरिएशन डेल टी ज़ीरो से टी नॉट तक हो रहा था। सो चेंज इन टेम्परेचर टी नॉट एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब। अगर हम लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रिप की बात करेंगे तो एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता था, तो इसमें भी वही डी एक्स अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया। सो डी एक्स अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू डाल दी टी नॉट एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब। सो टोटल लेंथ के अलॉन्ग कितना हुआ, तो हम स्ट्रिप के अलॉन्ग जो था उसमें ज़ीरो से एल कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद टी नॉट अल्फ़ा एल बाई फोर आया। सो अब जो चेंज इन लेंथ था प्लस जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दो फिक्स सपोर्ट के बीच में है, तो डेल्टा एल जो एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन प्लस कंप्रेसिव फोर्स, तो एल अल्फ़ा डेल टी नॉट अपॉन फोर प्लस माइनस पी एल बाई ई। सो स्ट्रेस डेवलप ई टी नॉट अल्फ़ा बाई फोर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिड्रेशन में आ जाता है अगर थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार की बात करेंगे। सो अल्फ़ा कॉपर का ज़्यादा है स्टील से, तो कॉपर पे कंप्रेसिव फोर्स यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्टील पे टेंसाइल फोर्स यानी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अगर हम टेम्परेचर का वेरिएशन करेंगे, टेम्परेचर रेज कर देते हैं, ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉपर जो है उसका जो फ्री एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और जो स्टील है उसका कम होगा, तो उसको हम लोग वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसमें जो फोर्स होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो हमें पता है कि जो सिग्मा कॉपर का है उसमें एल अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी लगा, और उस पर जो फोर्स वापसी के टाइम पे लगा वो स्ट्रेस लगा, और स्टील में एल अल्फ़ा एस डेल्टा टी लगा, और जो दूरी कन्वर्स से स्ट्रेस लग रहा है स्ट्रेस अपॉन ई एल, ठीक है। सो एल अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी माइनस स्ट्रेस सी यू अपॉन ई सी यू एल, और उसी वही इक्वल हो जाएगा एल अल्फ़ा एस डेल्टा टी प्लस स्ट्रेस एस अपॉन ई एस इंटू एल। सो सी यू पे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब बेसिकली ये बेसिक फार्मूला हो गया। बेसिक को हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगा और दूसरा इक्वेशन आएगा इक्वेटिंग फोर्सेस से। सो स्ट्रेस इन सी यू इंटू एरिया इंटू सी यू इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील अपॉन एरिया इंटू स्टील। अब अगर इट इज़ टाइटली स्ट्रेस सिक्योर्ड एट एंड, और इसको टाइटली सिक्योर किया गया है एंड्स पे, ठीक है, और अब हम ये देखेंगे कि इसमें अब क्या फिनोमेना यूज़ होगा, ठीक है। इफ़ टाइटली सिक्योर्ड एट एंड्स, तो जो कॉपर है उसमें जो एक्सपेंशन होने वाला होगा वो एल एल। अब हमने टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज़ कर दिया, तो अल्फ़ा सी यू ज़्यादा था अल्फ़ा स्टील से, तो इसके कारण क्या होगा कि जो कॉपर होगा उसका जो फ्री एक्सपेंशन होगा वो अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी होगा। तो जो फाइनल लेंथ होगी वो थोड़ी बहुत पहले ही आ जाएगी स्टील का जो रहेगा और कॉपर का जो रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉपर है उसमें अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है, नेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टील पे अब लगेगा कंप्रेसिव फोर्स इनवर्ड की साइड लगेगा, ठीक है, स्टील पे, और कॉपर पे टेंसाइल फोर्स लगेगा आउटर डायरेक्शन में। तो उसी इक्वेशन में बस नेचर चेंज हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन भी थोड़ी सी वैसी सेम ही रहेगी। अब अगर हम वही है फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन अब दोनों फिक्स टेंट्स के बीच में है, सपोर्ट्स है दोनों साइड पे एकदम खतरनाक, तो फिर कंपोजिट सेक्शन बिटवीन अनयील्डिंग वॉल्स, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन तो एल अल्फ़ा से डेल्टा टी, और कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा स्ट्रेस सी यू। सो एल अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी माइनस स्ट्रेस अपॉन ई एल,
और स्टील का जो था फ्री एक्सपेंशन था उसमें भी स्ट्रेस लगेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, तो एल अल्फा एस डेल्टा टी माइनस स्ट्रेस अपॉन ई एल। तो जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो होगा stress Cu into Au plus stress steel into area steel. Both are compressive stress due to walls unyielding, so wall restricts and compressive stress developed. A rigid bar arrangement as shown in the figure determine the thermal stresses developed if temperature is raised by 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख ही सकते हैं इस कंडीशन में कि जो रिजिड बार है, ठीक है, वो फिक्स किया गया है और एक साइड कॉपर है नीचे और एक साइड स्टील है। सो कॉपर में जो एरिया है वो 500 mm² है और स्टील में 350। ई यंग्स मॉडुलस जो है वो दिया है, अल्फ़ा दिया है, एल दिया हुआ है। सो एल सी यू अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी 0.7 इंटू 10³ बेसिकली ये आया और इसका जो वैल्यू आई वो इतना है। और स्टील पे जो हुआ वो एल अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब बेसिकली एज पर क्वेश्चन कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेस बेसिक। अब इसमें दो कंडीशन बन सकते हैं। अब इस हम चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें थीटा एंगल बनेगा A1 A2 और B1 B2, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन आएगा, लेकिन ये ऊपर की तरह नहीं होगा, नहीं, बिकॉज नो थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड, सो दिस केस विल बी द इक्वेशन। सो tan थीटा A1 अपॉन 1 B2 अपॉन 2। तो हमें A1 निकालना है, तो A1 क्या होगा, A2 माइनस A1 A2। सो A2 क्या है, बेसिकली 0.504 है, ठीक है। इसमें माइनस कर दिया A1 A2, तो वो आ गया स्ट्रेस, बेसिकली जो वो पार्ट है वो स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और B2 क्या होगा, B1 प्लस B1 B2। सो B1 B2 तो टेंसाइल फोर्स है और A1 A2 कंप्रेसिव फोर्स है, तो उसमें स्ट्रेस CU लगेगा, उसमें स्ट्रेस S। सो B1 तो हमारा निकल ही चुका है 0.24। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंशन के कारण ऊपर होगा, स्टील भी थोड़ा एक्सपेंशन के कारण ऊपर होगा, और फिर ये दोनों बार अपने अपने जो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स है इनके कारण का फिर फोर्स इसमें लगेगा, ऐसा केस हो सकता है। सो फिर हम तीसरा केस में मोमेंट अलोंग के निकाल लेंगे, तो स्ट्रेस अल्फा CU1 और अल्फा AS2, और इससे हमारा सारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, इसमें मोमेंट भी लग गया, थर्मल स्ट्रेस भी लग गया, इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी लग गए, तो सारे कंडीशंस लग गए इसमें। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है फिर से इसी क्वेश्चन में। तो इसमें बेसिकली हमें फार्मूला बेसिकली हमें क्या निकालना था, स्ट्रेस डेवलप्ड, ठीक है। तो स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर दोनों इससे निकल गया हमारा बेसिक, ठीक है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बता रहा है कि जो कॉपर के कारण जो फ्री एक्सपेंशन हुआ वो पूरा ही हुआ 0.5, लेकिन जो स्टील के कारण जो एक्सपेंशन हुआ वो C से C1 तक ही हुआ, उसके बाद फिर स्ट्रेस लगा। तो बेसिकली जो कॉपर है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा और जो स्टील है उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगा, ये कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अचीव करने के लिए। अब अगर हम एक प्रिज्मेटिक बार लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो थर्मल स्ट्रेन आ गया अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एल अल्फ़ा डेल्टा टी, और थर्मल स्ट्रेन आ गया अल्फ़ा डेल्टा टी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इज इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेन व्हेन यूनिट टेम्परेचर चेंज। व्हेन टेम्परेचर इज बीइंग चेंज नॉट नेसेसरी दैट मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ। फ्री एक्सपेंशन में थर्मल स्ट्रेस ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो चेंज इन लेंथ में जो नेट चेंज इन लेंथ जो रहेगा वो तो ज़ीरो रहेगा, और यही नेट चेंज इन लेंथ ज़ीरो रहेगा, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार
और कंस्ट्रेंट लेंथ कंप्रेसिव फोर्स बाय वॉल दोनों इक्वल रहेंगे। स्ट्रेस वगैरह फिर इसका रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड वॉल है, गैप है, तो फ्री एक्सपेंशन माइनस रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू गैप। इससे स्ट्रेस की वैल्यू बहुत इजीली आ जाती है। अब अगर हम कंपोजिट सेक्शन की बात करें तो अगर 2 बार है फिक्स है तो ऐसा होगा, 2 बार है गैप है तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ऐसा हो जाएगा। और पैरेलल का केस है तो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन वगैरह तो हुक्स लगा के ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अब डिटरमाइन द टेम्परेचर इंक्रीज दैट विल कॉज कंप्रेसिव स्ट्रेस इन रॉड। तो बेसिक है फोर्स ऑन मेंबर, स्ट्रेस पैरेलल, इक्वल मैग्नीट्यूड। सो अगर मेंबर सीरीज में और पैरेलल में फोर्स लोड इक्वल लगेगा तो स्ट्रेस इंटू ए इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू ए। स्ट्रेस और एरिया दोनों का इक्वल रहेगा। अब इसमें गैप बीच में दिया है तो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड निकालना था, नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें पैरेलल में थी सारी चीज़ें तो इसमें भी वही पैरेलल वाला केस लगेगा, ठीक है, ये वाला। If the cube given below is free to deform in all the direction तो stresses in x x x y y x z z तीनों में इक्वल होगा। अब क्यूब गिवन है, रिस्ट्रिक्ट किया है डिफॉर्मेशन एंड टेम्परेचर इंक्रीज, तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया है x में, तो स्ट्रेस इन y और z तो ज़ीरो होगा और x में तो स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अब कंप्रेसिव नेचर का होगा, सो टोटल नॉर्मल स्ट्रेन एक्स एक्स में क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। सो ई एक्सेस मैकेनिकल प्लस थर्मल, तो ई एक्सेस मैकेनिकल क्या हो गया, 1/e सिग्मा एक्स एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड जेड प्लस एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इससे स्ट्रेस इन एक्स निकल गया। अब चूँकि कंस्ट्रेंट इन एक्स है वाई है तो बेसिकली एक्स एक्स में भी ज़ीरो होगा, वाई वाई में भी ज़ीरो होगा और जेड में स्ट्रेस जो होगा वो ज़ीरो होगा और एक्स और वाई में सब कोई भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आएगा। अब चूँकि हमें पता है क्यूब और क्यूबॉइड में अगर सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई हो और स्ट्रेन एक्स एक्स स्ट्रेन वाई वाई की इक्वल हो तो हमें पता है दोनों का नेचर इक्वल रहेगा। तो हम लोग को पता है रिस्ट्रिक्शन अलॉन्ग नॉर्मल स्ट्रेन अब ज़ीरो होगा एक्स एक्स में वाई वाई में भी। सो मैकेनिकल प्लस थर्मल का कंसेप्ट लगा देंगे तो 1/e सिग्मा एक्स एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई वाई माइनस जेड जेड प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब दोनों का नेचर सेम है और जेड ज़ीरो है तो वो आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी थर्मल स्ट्रेस के पार्ट 2 में।